बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुहेल्स बैट टेक सोलर चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। इस वीडियो के अंदर हम CS 605 सॉफ्ट इंजीनियरिंग 2 असाइनमेंट 1 का सलूशन पेश करेंगे। तो ड्यू डेट है इसकी 26 नवंबर। इसमें हमें कुछ टर्म्स दी गई हैं, ये गिवन हैं जी, 12 टर्म हैं, ये नेम उसका, और यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दी गई है आंसर शीट में। हमने करना क्या है, हमने इस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि इसमें से कौन सी टर्म इसके ऊपर फिट होती है जी। ये इनमें से कुछ वीडियोज़ इसके ऊपर हैं, बट उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने इस वीडियो पे काम किया और ये इंशाल्लाह बिल्कुल सही आपके लिए सोल्यूशन लाया हूँ मैं। परफेक्ट सोल्यूशन है। अगर आपने इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे और इसके मुताबिक यहाँ पे जो हमने टर्म लगाई है उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल जाएंगे। नोट्स भी हमने खोले हुए हैं, उसको भी देख लेंगे हम। पहला तो बहुत इजी है, प्लान, ऑर्गेनाइज, कंट्रोल एंड मोटिवेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है जी ये। अगला भी इजी है, विजनरी हैव अ बिग हार्ट, स्मेल द प्रॉब्लम, सोल ऑफ द टीम एंड मेक डिसीजन ऑन हिज। तो ये लीडर होता है जी, बहुत इजी है ये तो मतलब कुछ इसमें तो कॉमन सेंस से भी सॉल्वेबल हैं। नोट्स पे जाए बगैर आपने एक बार पढ़ा हुआ है, कॉमन सेंस से सॉल्वेबल हैं जी ये। अगली टर्म है द ट्रैकिंग ऑफ द ओवरऑल प्रोजेक्ट प्रोग्रेस डज नॉट कंसीडर एंड मॉनिटर बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर। कहते हैं जी अगर प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ओवरऑल जो सिस्टम है आपका, जो प्रोजेक्ट है आपका, उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर रहा, ट्रैक नहीं कर रहा। ट्रैक करने से मुराद है कि बजट तो ज़्यादा नहीं लग रहा, टाइम तो ज़्यादा नहीं लग रहा, तो इन चीज़ों को अगर ट्रैक नहीं किया जा रहा तो इसका मतलब ये हुआ बजट टाइम कंस्ट्रेंट होती है ना हमारी प्रोजेक्ट के हवाले से। अगर ये चीज़ें कंसीडर नहीं की जा रही तो इसका मतलब एंड्स अप विद द फेलियर, तो वो फेलियर की तरफ जाएगा। फेलियर किस सेंस में होता है कि आपने प्रोजेक्ट बजट से ज़्यादा बना दिया, टाइम ज़्यादा ले लिया, क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है, तो ये फेलियर की तरफ जाता है प्रोजेक्ट। ये बहुत इजी है, कॉमन सेंस से सॉल्वेबल है। हाईली एक्सपर्ट पीपल इन टेक्नोलॉजी, जो हाईली एक्सपर्ट होता है टेक्नोलॉजी के अंदर, उसी को प्रोजेक्ट मैनेजर। ये मैं कहाँ से उठा रहा हूँ टर्म्स, ये देख लें दोबारा से। ये टर्म्स उन्होंने यहाँ पे दे रखी हैं कि इनकी डिस्क्रिप्शन की देखते हुए उसमें से कौन सी टर्म यहाँ पे लगेगी, मैं वो लगा रहा हूँ। ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है? लीडिंग अ टीम एक ह्यूमन एक्टिविटी है। ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है इसमें से? चले मैं एक आपको पढ़ के बताता हूँ। ह्यूमन एक्टिविटी बताएं जी इसमें से क्या है, आपने ये पढ़ना है और यहाँ से देख के बताना है ह्यूमन एक्टिविटी क्या है। लीडिंग ए टीम एक ह्यूमन एक्टिविटी है। क्या ख्याल है? अब मेरा ख्याल है आपका कंसेप्ट क्लियर होता होगा। वीडियोज आप जो भी देख लें, कंसेप्ट अपना क्लियर रखा करें। तो यहाँ से आपको पता चल गया ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है जी। लीडिंग अ टीम एक ह्यूमन एक्टिविटी है। आगे चलते हैं, इसी तरह से हम देखेंगे। एन ऑर्गेनाइजेशन an organization that develops the software to sell to the end user, सॉफ्टवेयर वेंडर कहलाता है जी ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में टर्म यूज़ होती है वेंडर की। वेंडर क्या होता है? जो कुछ चीज़ें बेचता है, सेल करता है। तो जो सॉफ्टवेयर सेल करता है उसे सॉफ्टवेयर वेंडर कहते हैं। आगे चलते हैं। इन द सॉफ्टवेयर टीम ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन द लीडर एंड द टीम मेंबर इज़ वर्टिकल। कौन सा कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन मॉडल कौन सा है जिसके अंदर टीम लीडर और मेंबर्स में कम्युनिकेशन वर्टिकल होती है? तो ये है जी कंट्रोल्ड सेंट्रलाइज्ड। चलें ये मैं आपको वेरीफाई भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ से कंट्रोल C, ये हैंडआउट्स में जाते हैं हम, कंट्रोल F, V और कंट्रोल सेंट्रलाइज। इन कंट्रोल सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, टॉप लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंटरनल टीम कोऑर्डिनेशन आर मैनेज्ड बाय द टीम लीडर एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द लीडर एंड द टीम मेंबर इज वर्टिकल। ओके जी, ये क्लियर 100% ओके है। अच्छा जी, मस्ट अवेयर द थिंग एंड कंसर्न दैट मे अफेक्ट द प्रोजेक्ट। वो चीज़ें जो प्रोजेक्ट को अफेक्ट कर सकती हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, बजट, टाइम, क्वालिटी इंश्योरेंस। तो ये जिम्मेदारी किसकी है, किन चीज़ों का ध्यान रखे? इसमें से देख के आप अगर मुझे बताएं तो आपको क्या लगता है किसकी जिम्मेदारी है ये? हाँ जी, सही समझे हैं आप, प्रोजेक्ट मैनेजर की ही जिम्मेदारी है।
A team organization structure that suitable for research organization that deal with the complex problem having research element. ये होती है डिसेंट्रलाइज्ड, डेमोक्रेटिक, डिसेंट्रलाइज्ड। ये भी आपको चेक करवा देता हूं। अच्छा, यहां से देखें पहले आप, ये यहां पे है इसका आंसर। सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर कंप्लीट टास्क फास्टर एंड मोस्ट यूजफुल फॉर हैंडलिंग सिंपल प्रॉब्लम। सेंट्रलाइज किसके लिए होता है? सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए। ऑन द अदर हैंड डिसेंट्रलाइज्ड टीम जनरेट मोर एंड बेटर सोल्यूशन देन इंडिविजुअल एंड आर मोर सुटेबल फॉर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इसका मतलब है सिंपल प्रॉब्लम के लिए सेंट्रलाइज्ड और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए डिसेंट्रलाइज्ड। ये बात याद रख ले, यहाँ पे कंसेप्ट भी क्लियर कर ले। तो मैंने इसलिए यहाँ पे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज चुना। अ टीम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट सुटेबल फॉर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट डील विद द कम्प्लेक्स प्रॉब्लम हैविंग रिसर्च एलिमेंट। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज्ड मैं वेरीफाई करवा के आता हूँ आपको। कंट्रोल F-V। democratic decentralized. In this organization there is no permanent leader and task coordination are appointed for short duration. Decisions on problem and approaches are made by group consensus and communication among them is horizontal, ऊपर से नीचे की तरफ। आगे चलते हैं जी। लीनियर सीक्वेंस। अच्छा जी, बात यहाँ पे ये थी प्रोजेक्ट इज सिंपल एंड स्मॉल विद स्टेबल रिक्वायरमेंट। आपने वाटरफॉल मॉडल पढ़ा था, हमने बात की थी, सर ने बात की थी यहाँ पे कि वाटरफॉल मॉडल जो होता है वो स्टेबल रिक्वायरमेंट के लिए होता है, क्योंकि अगर स्टेबल रिक्वायरमेंट ना हो तो वाटरफॉल मॉडल के अंदर आप वापस तो जा नहीं सकते। तो रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल, स्मॉल और क्लियर और स्टेबल होनी चाहिए। अगर ये बात है तो इसका मतलब है ये लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल और वाटरफॉल मॉडल लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल के तहत आता है। अगर आप कहें तो मैं इसको चेक भी करवा देता हूँ। चलें जी, मैं आपको चेक करवा देता हूँ ये बात भी। देखें जी, लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल कुड बी यूज फॉर किसके लिए? फॉर एग्जांपल फॉर अ relatively small project that is similar to past effort, degree of uncertainty is minimized and hence waterfall or linear sequential model could be used. अच्छा, वो कैसे प्रोजेक्ट होते हैं? कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन बार बार कर चुकी होती है, बार बार बना चुकी होती है। अब उसके अंदर रिस्क कम होता है, उन्हें पता है ये प्रोजेक्ट ऐसे बनना है, इतने टाइम में बन जाना है, इतनी इसके ऊपर कास्ट आनी है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ऐसे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए वाटरफॉल मॉडल यूज़ होता है और इसे लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल कहते हैं। और इसके अंदर रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो स्टेबल होती है, क्योंकि पहले आप इसके ऊपर एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, काम कर चुके होते हैं। तो इसलिए मैं आपको समझा दिया, प्रोजेक्ट इज सिंपल एंड स्मॉल विद स्टेबल रिक्वायरमेंट, तो लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल आएगा जी इसका। इन दी सॉफ्टवेयर टीम ऑर्गेनाइजेशन लूज स्ट्रक्चर एंड एवरीबॉडी इज इक्वल। आपको पता है कि इन दी सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन लूज स्ट्रक्चर एंड एवरीबॉडी इज इक्वल। इक्वल किस में होता है जी? इक्वल किस में होता है? इक्वल का मतलब हॉरिजेंटल। इक्वल का मतलब हॉरिजेंटल। चलिए कॉपी करके ले आते हैं हम। कंट्रोल F-V, ये लें जी हॉरिजेंटल। समझ आ गई? कम्युनिकेशन अमंग द टीम इज हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल समझते हैं ना? इक्वल वर्टिकल टॉप से बॉटम, हॉरिजेंटल लेफ्ट टू राइट समझ लें आप, अगर मैं आप इशारा नहीं कर पा रहा तो। चलें जी आगे चलते हैं। अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आर नॉट वेरी क्लियर। प्रोटोटाइपिंग मॉडल। अगर सॉफ्टवेयर, अगर आपका कोई कस्टमर आया, क्लाइंट है जो आपसे प्रोजेक्ट बनवाना चाहता है, मगर उसे पता नहीं है वो करना क्या चाहता है, उसे खुद आइडिया नहीं है कि उसका प्रोजेक्ट कैसा होगा, तो आपका प्रोजेक्ट टीम का जो काम होता है, रिक्वायरमेंट जो एनालिसिस कर रहे होते हैं, जो रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे होते हैं, उनका ये काम होता है उनको एक प्रोटोटाइप दिखाएं। प्रोटोटाइप मतलब पूरा सॉफ्टवेयर नहीं होता, जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं। कि ये है जी, इस तरह से नज़र आता है। आप उसे फोटोशॉप पे बना के दिखा दिया जी, ये आपका इंटरफेस होगा, इस तरह से होगा, ऐसे नज़र आएगा, ऐसे नज़र आएगा।
ये मेरी बात समझ में आई। प्रोटोटाइप, आपने बिल्डिंग बनानी है, प्रोजेक्ट है जी बिल्डिंग बनाने का, तो आप ये आपने देखा कि बिल्डिंग के मॉडल खड़े होते हैं कि हम जी ऐसी मॉडल बनाएंगे, वो प्रोटोटाइप होता है, स्टैंडर्ड नहीं होता, वो प्रोटोटाइप होता है। ये किस सूरत में होता है? जब क्लाइंट को अपनी रिक्वायरमेंट वाज़िया नहीं होती, इसके लिए हम फिर प्रोटोटाइपिंग मॉडल यूज़ करते हैं। अच्छा, जस्ट टू विन दी प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टीम प्रेजेंट अनरियलिस्टिक डॉक्यूमेंटेशन। वो क्या करती है कि हालांकि उनके पास इतने एम्प्लॉय नहीं होते, इतने वर्कर नहीं होते, इतना बजट नहीं होता, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, इतना टीम मैनेजमेंट नहीं होती, तो फिर भी वो डॉक्यूमेंटेशन ऐसी पेश कर देते हैं कि हम सिर्फ प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोजेक्ट बनाना चाहती है तो 10 लोग उसे कहते हैं जी हम आपको प्रोजेक्ट बना देते हैं ये वाला, तो सब ने अपनी अपनी बिड देनी होती है। तो बिड के अंदर अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन अपनी सही ना दी, झूठ बोला, तो एट द एंड क्या होगा? नॉट प्रोवाइड टू या गुड लीडर, एक अच्छे लीडर की अलामत नहीं है कि सिर्फ प्रोजेक्ट लेने की खातिर वो गलत डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट करे। अच्छा जी, सुटेबल टीम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर प्रॉब्लम हैविंग नो कम्प्लेक्सिटी एंड रिलेटेड टू वेल नोन डोमेन। अगर कम्प्लेक्सिटी भी नहीं है और वेल नोन डोमेन है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कंट्रोल्ड सेंट्रलाइज्ड आ चुका है। कम्प्लेक्स के लिए क्या होगा? कम्प्लेक्स के लिए क्या होगा जी? डेमोक्रेटिक, डिसेंट्रलाइज्ड। और सिंपल के लिए क्या होगा? कंट्रोल्ड सेंट्रलाइज्ड, कंट्रोल्ड सेंट्रलाइज्ड। ओके जी, आगे चलते हैं। स्टार्ट प्रोजेक्ट विद गुड पोटेंशियल एम्प्लॉइज एंड कॉन्फिडेंस बट होल टीम अनएबल टू कीप दिस मोमेंटम। आपने प्रोजेक्ट तो बड़े अच्छे तरीके से स्टार्ट लिया था और उसके बाद फिर आप की मोटिवेशन डाउन हो गई, तो उससे क्या होगा? एंड्स अप एज फेलुअर। आप काम पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकेंगे। स्टार्ट तो बड़ा अच्छा लिया था, पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका, तो जाहिर सी बात है ये किससे फेल होगा? एंड्स अप ए फेलुअर। डिफेक्ट ट्रैकिंग अगेंस्ट क्वालिटी टारगेट्स, तो क्रिटिकल और की प्रैक्टिसेस इसे कहते हैं, क्रिटिकल और की प्रैक्टिसेस इसे कहते हैं डिफेक्ट ट्रैकिंग अगेंस्ट क्वालिटी टारगेट्स। सॉफ्टवेयर जब बनता है, प्रोजेक्ट जब बनता है, तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके अगेंस्ट उसको चेक किया जाता है, उसे क्रिटिकल और की प्रैक्टिसेस बोलते हैं जी। ये था जी ओवरऑल आपकी असाइनमेंट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर असाइनमेंट। अल्लाह हाफिज़।